वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। हमने जो है वो ए लेवल की बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है, जिसका हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो सेल की स्टडी को जो है वो बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच के अंदर जो है वो प्लेस कर दिया गया है, जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल को स्टडी जो है वो डिफरेंट मेथड से हम कर सकते हैं, बट साइंटिस्ट जो है वो सिंपल मेथड की तरफ जाते हैं ताकि हम इजीली सेल को अच्छे तरीके से इसके एक एक पार्ट को जो है वो स्टडी कर सकें। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हैं सेल को स्टडी करने के लिए। तो देर आर टू फंडामेंटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है वो दो तरह की होती हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप होती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। दोनों के अंदर जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म यूज़ होती है, डिफरेंट रेडिएशंस यूज़ होती हैं स्पेसिमेन का इमेज क्रिएट करने के लिए ताकि हम उस इमेज को देख सकें। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो लाइट का इस्तेमाल होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ करते हैं इमेज को देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप को डिटेल से पढ़ते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुई थी, यानी जब पीक पर था उसका रोज लाइट माइक्रोस्कोप का, यानी लाइट माइक्रोस्कोप के गोल्डन इरा के अंदर 19 सेंचुरी में जब इसको डिस्कवर किया गया था, तो माइक्रोस्कोप जो है वो अवेलेबल थी 17वीं सेंचुरी के शुरू में। लेकिन उसके बाद ग्लास लेंसेज के अंदर जो है वो 19वीं सेंचुरी के शुरू में इस कदर इनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आई कि साइंटिस्ट का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसको यूज़ करने में। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ने क्या किया कि बायोलॉजी की प्रोग्रेस में बहुत तेज़ी से इजाफा किया। माइक्रोस्कोप के डिज़ाइन और उसकी इम्प्रूवमेंट और उसके मटेरियल ने जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प की। तो इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज एनिमल सेल। तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप में इस तरह का नजर आया लाइट माइक्रोस्कोप में। तो सबसे सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो है ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमाटिन कहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो डार्क पर्पल कलर का हमें राउंड सी चीज नजर आ रही है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब हम सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाए, तो सेल के सबसे ऊपर जो है हमारे पास सेल सरफेस मेम्ब्रेन, यानी जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा है, पार्शली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा है। तो ये उसका बैरियर है मेम्ब्रेन एनिमल सेल का। अब साइटोप्लाज्म में देखें तो साइटोप्लाज्म में जो है ये व्हाइट कलर का हमें गोल्जी बॉडीज नजर आ रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। येलो दो डॉट जो है ये हमें स्मॉल स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है बिकॉज ये भी बहुत स्मॉल साइज में हमें शो हो रही हैं। ये रेड कलर की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है सेंट्रियोल, जो कि हमेशा न्यूक्लियस के आसपास ही पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप में नजर आई थी। अब हम प्लांट सेल को देखते हैं कि प्लांट सेल जो है वो माइक्रोस्कोप में लाइट माइक्रोस्कोप में किस तरह का जो है वो नजर आया। तो प्लांट सेल की शेप कुछ इस तरह की होती है। प्लांट सेल के अंदर ये जो सबसे बड़ा पार्ट है व्हाइट कलर का, इसको हम वैक्यूल कहते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर ये साइज में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो है कोई बोन तो नहीं होती है, तो वो अपने आप को रिजिड रखने के लिए अपने वैक्यूल का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा वैक्यूल के साइड पर देखें तो न्यूक्लियस नजर आ रहा है। सेम जैसे एनिमल सेल में न्यूक्लियस पार्ट्स हैं, वैसे ही प्लांट सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स हैं। तो न्यूक्लियस की सबसे ऊपर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप है। इसके अलावा उसके अंदर जो है थर्ड लेग स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमाटिन है, जो कि हमें थर्ड लेग नजर आ रहा है। और जो पर्पल कलर का राउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर है इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर जो है वो पूरा न्यूक्लियस बनाती हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के साथ ही जो व्हाइट कलर की हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये है गोल्जी ऑपरेटर। इसके अलावा ये जो येलो स्ट्रक्चर्स है ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स है, जिसको अभी आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल है।
उसके साथ हमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन डॉट्स हैं वो है ग्रेना, जो कि विजिबल है। प्लांट के ऊपर जो है मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि एनिमल सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है तो उसको हम सेल वॉल कहते हैं। रेड कलर की जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ब्राउन कलर का जो एरिया है वो है साइटोप्लाज्म। और वैक्यूल के इर्द की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो कि वैक्यूल की सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा प्लांट सेल क्योंकि आपस में जुड़े हुए होते हैं, इनका आपस में जो है वो कनेक्शन होता है मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, तो इनके अंदर जो है ये नेबरिंग सेल्स के साथ एक कनेक्शन होता है जिसको हम प्लाज्मोडेसिमेटा कहते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर जो है वो एक ही मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली हमने सेल वॉल कहा, ठीक है। उसके दरमियान में हमारे पास मिडल लैमेला है, थीन लेयर, जो कि सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। प्लांट सेल के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दो दिखाई हुई हैं, सेल वॉल, उसके अलावा एक मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला जो है वो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करती है और कनेक्शन से इन्हीं के दरमियान में जो है वो एक कनेक्शन बनता है साइटोप्लाज्म का, जो कि नेबरिंग सेल्स के साथ होता है, उसको हम प्लाज्मोडेसिमेटा कहते हैं। तो ये था प्लांट का स्ट्रक्चर जो कि हमें माइक्रोस्कोप में नजर आता है। तो ये आपको क्लियरली बना के दिखाया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है ये ह्यूमन चीक के सेल्स जो हैं, ये लेफ्ट साइड पे उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है कि ह्यूमन चीक के सेल्स जो हैं वो किस तरह के नजर आते हैं। इसी तरह ये मोस लीफ के जो सेल्स हैं वो किस तरह के माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। तो ये रियल में इस तरह के डायग्राम्स हमें नजर आती हैं। तो ये जो आपको क्लियरली नजर आ रही हैं ये ड्रा की गई हैं वैसी डायग्राम को देखकर, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ आ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।